अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। गॉड स्पीक्स चैप्टर नंबर 8। एक बहुत बार मेरे को ये प्रश्न पूछा जाता है, हर बार जहाँ भाई मैं गया, कि मैंने बताया था कि मेहर बाबा के पास में इतनी भीड़ क्यों नहीं है जितनी यात्रा के अंदर में रहती है, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार। सवाल तो ठीक है, बराबर है, क्योंकि जो बाबा ने भी इसका उत्तर दिया है कहीं पे, जो मैंने पढ़ा, कि हम ये जानते हैं कि हु इज़ राम, पर हम ये नहीं जानते हु इज़ मेहर बाबा। राम का महत्व हमको मालूम है, कृष्ण का महत्व हमको मालूम है कि वो कौन थे, वो मानव रूप में परमात्मा थे, ये हमको मालूम है। और युगों युगों से हम उसका नाम ले रहे, अच्छी बात है, राम का लो, कृष्ण का लो, किसी का भी लो, जीसस का लो, पर हमें ये मालूम है कि वो कौन है। पर प्रॉब्लम मेहर बाबा के साथ में ये है कि मेहर बाबा कौन है ये हमको नहीं मालूम। सद्गुरुओं के यात्रा के अंदर में करोड़ लाखों की भीड़ है, लोग जा रहे, वेरी गुड, जाना भी चाहिए, हम भी गए होंगे, पर मेहर बाबा की यात्रा में भीड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि हु इज़ ही ये नहीं मालूम। हु इज़ मेहर बाबा मालूम है? नहीं मालूम है। हमें ये मालूम है कि मानव रूप में परमात्मा या सद्गुरु जो है, उनकी अगर हम तपश्चर्या करें, उनका नामस्मरण करें या उनको करें, तो वो हमको मदद किए बगैर रहेंगे नहीं। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा फेथ है, बराबर है। उनके पास में गए, उनको बोला कि ये हमारा प्रॉब्लम है, तो वो सॉल्व होना ही होना है, ये हमारा फेथ है, विश्वास है इसके ऊपर। पर अगर वो नहीं हुआ तो हमारा विश्वास डगमगा जाएगा। पर अगर हम मेहर बाबा को पकड़े हुए हैं, जो इस युग के अवतार है, और हम बर्बाद भी हो गए तो भी हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, हमसे प्रेम करेंगे, बराबर है। ये या तो मेहर बाबा के कोई शिष्य मंडली थे, उनमें से उन्होंने कहा है, या मेहर बाबा ने सब कहा होगा, और मुझे वो बात पसंद आई, बराबर। यस, ये रीज़न है कि चाहे वो हमको बर्बाद कर दे, पर हम उसके समाधि पे हर साल जाएंगे, चाहे हम बर्बाद हो जाए। अगर किसी भी, सभी अवतार सद्गुरु मानव जाति के कल्याण के लिए ही है, देयर इज़ नो डाउट। और हमको उनकी तपस्या पूजा जो भी है वो हम करते हैं और करना भी चाहिए। पर जहाँ लिविंग अवतार या सद्गुरु का सवाल आता है, वहाँ पे तुमको उसी को पकड़ना है, चाहे तुम नष्ट हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, पर उसका दामन मत छोड़ो। वहाँ क्या बोलते हैं, फिर भी मेरा दामन नहीं छोड़ना। और ऐसे यहाँ पे लोग कम जाते हैं। किसी को दोष दे के कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को दोष नहीं देना है। सवाल ये है कि हम उनको कितना प्रेम करते हैं और कितना हम उनको पकड़ के रखते हैं। यह हमारी अनंत जन्मों की तपश्चर्या का फल है कि एक बार अगर उसको पकड़ा तो उसको छोड़ा नहीं फिर हमने कभी तक, बराबर है। ठीक है, लोग जाते हैं, हजारों है, लोग करोड़ों जाते हैं, और जाना भी चाहिए। पर हमको ये सोचना है कि भाई हमको किसको पकड़ना है। जो खुशी हमको परमात्मा के साथ में बैठ के, उनके साथ में इंटरेक्शन करके या उनको देख के होगी, वो आने में उन लोगों को टाइम लगेगा अभी, और ठीक है, टाइम लगेगा। पर आपको वो भाग्य मिला हुआ है बाबा प्रेमियों को कि आप कुछ भी हो जाए पर आप उसको छोड़ते नहीं हो, है कि नहीं। दिस इज़ कॉल्ड लव फॉर गॉड, दिस इज़ कॉल्ड बाबा का दामन पकड़ के रखो। आगे में गॉड स्पीक्स चैप्टर नंबर 8, परमात्मा ने अपनी चेतना मानव रूप से तो की, बराबर है कि नहीं। इस स्थिति में जब ये हम आए, ये नया डायग्राम पहले निकाला था मैंने अभी ये, क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसका ये इसी से हमको जल्दी मालूम पड़ेगा व्यवस्थित
कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्चुअली क्या बताना चाहते हैं बाबा। परमात्मा ने अपनी चेतना मानव रूप से की, यहाँ पे आए स्थूल जगत में मानव रूप हमको मिल गया, तब चेतना का पूरा विकास भी हो गया, सब कुछ हो गया। यहाँ से हम लोग पूरे पाषाण वनस्पति कीटक मत्स्य को होते हुए हम लोग मानव रूप में आए, अभी हम लोग मानव रूप में हैं। फिर भी उसे मूल अवस्था का ज्ञान अभी भी नहीं हुआ। मूल अवस्था कौन सी है? ये है अपनी मूल अवस्था। यह परमात्मा की मूल अवस्था है, शिवात्मा की स्थिति, जहाँ पे लास्ट टाइम हमने बताया था, इसका डिटेल वर्णन किया था। अवस्था का ध्यान अभी भी नहीं हुआ है। अभी हम घूम रहे पूरे ब्रह्मांड के अंदर में, घूम घाम के हम आ गए धरती के ऊपर में, क्योंकि ये धरती से फिर दूसरे धरती तो है नहीं जहाँ से हम परमात्मा के पास में जाए, यहीं से मार्ग है जाने का। और यह किसके वजह से हुआ? यह सारा का सारा अज्ञान की वजह से हुआ। यह सबका सारा ग्रॉस संस्कार जो हमने इकट्ठा किए, स्थूल संस्कार के बोझ के कारण यह। और वो कौन से स्थूल संस्कार है? वनस्पति से लेके कीटक मत्स्य पक्षी पशु, इन सारे योनियों के अंदर में जो कुछ भी हमने संस्कार इकट्ठा किए, उन संस्कारों का वो सारे के सारे अज्ञान का प्रोडक्ट है, वो नथिंग का प्रोडक्ट है। और इसीलिए चेतना से वो सारे संस्कार चिपक के बैठे हैं, वो सब उसके साथ वो चिपटे हुए हैं, उसके साथ वो चिपटे हुए। इसका मतलब वह जो संस्कार जो है, वह संस्कार उस चेतना के साथ में एसोसिएट हुए हुए, और उस चेतना को अभी वो चेतना संस्कारलेस नहीं है। और परमात्मा इन सीमित संस्कारों का बोझ हटाने के लिए संघर्ष करता है। अभी हम लोग बाबा ये समझा रहे कि पुनर्जन्म का महत्व क्या है, पुनर्जन्म है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, पुनर्जन्म है या नहीं है, और वो कितने हैं और क्या है और क्यों है, दिस एंड दैट, सो एंड सो एंड सो। इसके अनेक आंसर्स हैं और अनेक लोगों ने दिए हुए हैं। अब वो कितने सही है कितने झूठे हैं वो अपने को मालूम नहीं है, किसी के बारे में हम क्या को कमेंट करें अपने। पर मेहर बाबा क्या कहते हैं उसके ऊपर में, इस सीमित संस्कारों का बोझा जो है हटाने के लिए उसको वो जीवात्मा को संघर्ष करना पड़ता है। जीवात्मा मतलब मानव रूप, गॉड इन, परमात्मा जो है एसोसिएटेड विद मैन, गॉड इन मैन। संघर्ष कर रहे हैं किसके लिए? ये संस्कार जो है वो पूरे वाइप आउट हो जाए, नष्ट हो जाए। और करता है ऐसा प्रतीत है जो विपरीत संस्कारों के माध्यम से ही होता है। मतलब आप एक जन्म में आप राजा है, नेक्स्ट में भिखारी है, फिर भिखारी है, फिर राजा है, स्त्री है, पुरुष है, अच्छे है, बुरे है, दिस एंड दैट। विपरीत संस्कार जो है, किसी के संस्कार 80% अच्छे हैं और 20 बुरे हैं, तो सदगुरु उसको 30 बुरे और दे देता है और 50-50 बना के वो सारा नष्ट कर देता है। वो सब सदगुरु को मालूम है। इसीलिए आपके अच्छे हो तो उसको बुरा करो और बुरे जो है उसको अच्छे करो। ये जो सिलसिला है इसका गणित किसी को मालूम नहीं। और इसीलिए, और इसके बावजूद भी ये कहा जाता है सभी सद्गुरु अवतारों के बारे में, संतों के बारे में, कि आपको अच्छे कर्म करने हैं। क्यों कहा जाता है बार बार कि आपको कर्म अच्छी करने हैं? कोई बताता है कि बुरे कर्म करो? नहीं बताता है। क्यों करो? कि अच्छे कर्म से कई पुनर्जन्म के बाद में हो सकता है कि आपको ये आंतरिक प्रवास के अंदर में आपको एंट्री मिल जाए। जो कंटिन्यूअसली, समझो एक आधा आदमी है कि इसने 1000 साल तक कंटिन्यूअसली अच्छे कर्म किए, दान धर्म किया, ये किया, लोगों की सेवा की, जो भी है जो भी किया, तो उसको इसमें एंट्री मिल गई, चाहे उसके पास में कोई गुरु हो या नहीं हो। तो प्रॉब्लम ये है कि गुरु अगर नहीं है तो यहाँ से वो अंदर तो चले गए, पर उसके बाद में से आगे कैसे जाना वो नहीं मालूम उसको। प्रॉब्लम ये है। और इसीलिए और ये जो है इसके माध्यम से होती है, जिसे पुनर्जन्म की प्रक्रिया कहा जाता है। फिर से बाबा ने एक बार ही कहा कि आप इधर उधर बहुत सारे पढ़ते हो, अच्छा है गुरु बने, पर मेरा ये जो किताब है
यह किताब जो मैंने लिखा है, जो मैंने दिया है, ये फाइनल है। आप इसी को बेसिस मान के आप अपने निर्णय बाद में लीजिए, सोचो जो भी आपको करना है उसको स्वीकार करना नहीं करना। कहाँ तो बहुत कुछ गया है, कभी ये कहा गया, कभी मैं भी बहुत बार पढ़ता हूँ, लोग बहुत भी पूछते हैं, क्योंकि सब पूछने वाला भी है और समाज भी है, वो हमेशा मुझे कंफ्यूज नज़र आते हैं। कंफ्यूज क्यों कंफ्यूज क्यों आते हैं? क्यों कि उनको आधे लोग एक बोलते हैं, आधे एक बोलते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है कि रियलिटी क्या है। क्यों वो ये बोल रहा है वहाँ बोलते हैं, वो छोड़ दे, सब जो भी है अभी जो मैंने बताया है वो रियल है। आगे में चेतना को, कॉन्शियसनेस, व्हाट इज़ गॉड, अल्टीमेटली गॉड मीन्स अनंत चेतना, मतलब परमात्मा। इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस मीन्स परमात्मा, अनंत चेतना बोलते परमात्मा में। तो और व्हाट इज परमात्मा? अनंत अनंत आनंद, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान। परमात्मा को अनेक प्रकार के द्वारा उसको समझाया जाता है, दिस वे दैट वे, जो भी किसी को अच्छा लगे। और चेतना को संस्कार मुक्त करने की प्रक्रिया में परमात्मा की स्थूल चेतना को इन संस्कारों का अनुभव अवश्य रूप से करना पड़ता है। इस स्थिति में मानव रूप के अंदर में चेतना को अगर संस्कार लेस होना है तो मानव रूप के अंदर ही स्थूल संस्कारों को तुमको नष्ट करना पड़ेगा, धीरे धीरे धीरे। अनेक जन्मों के बाद, लाखों जन्मों के बाद में यह स्थूल संस्कार, यह सूक्ष्म संस्कार बनते हैं, सूक्ष्म संस्कार बनते हैं। उसके बाद में फिर अनेक जन्मों के बाद में वो मनो संस्कार बनते हैं और फिर वो नष्ट हो जाते हैं। वो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जिसको पुनर्जन्म और आंतरिक प्रवास, चेतना का प्रतिवर्धन, इन्वोल्यूशन प्रोसेस, यही वह रास्ता है जहाँ से सबको गुजरना है। आप किसी धर्म, पंथ, जाति, किधर कोई भी ग्रह के ऊपर में हो, जितने भी आदमी हैं, सोल्यूशन है, उन सभी को लिए एक ही रास्ता है और वो ये है। कौन कभी जाएगा मालूम नहीं है, पर जाएंगे सभी इसी रास्ते से। साधु संत, ऋषि मुनि, महाराज, योगी, जितने भी है, सब कुछ है, तांत्रिक मांत्रिक जितने भी है, सारे के सारे, सदगुरु से लेके अवतार से लेके जितने प्रेमी जन हैं, सबका रास्ता एक ही है, दिस वन। और संस्कारों का अनुभव अवश्य रूप से करना पड़ता है। वो जो संस्कार है वो छूटेगा नहीं किसी से, हाँ, छूटे नहीं। और वो इतने डार्क, गहरे और इतने ये होते, पुष्ट होते हैं कि उसको निकालना इतना आसान नहीं है, उसको नष्ट करना इतना आसान नहीं है, वेरी डिफ़िकल्ट, अनलेस तुमको कोई मास्टर मिल गया। गॉड रियलाइज्ड सोल अगर है, वेल एंड गुड, और वो भी लिविंग है मानव रूप में, पीछे का नहीं चलेगा। इसका ये मतलब नहीं कि पीछे कर नहीं सकते, करते हैं, सभी करते हैं, पर इमीडिएट अगर तुमको चाहिए एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस है तो सदगुरु को पकड़ो, अवतार को पकड़ो। और इसीलिए फिर उसे पुनर्जन्म की अनेक श्रृंखला, कई श्रृंखला है, 84 लाख चिल्ला, हम लोग बोलते हैं चिल्लाते 84 ठीक है। जो सदगुरु के पास में जाता है, जिसको सदगुरु मिलते हैं, अवतार मिलता है, उसके दिमाग में 84 फिगर ही नहीं आती, वो लिस्ट बॉर्डर्ड है। 84 हो या 104 हो, वो तो मुझे क्या लेना देना है, हाँ, मुझे क्या लेना देना है। सदगुरु के पास में जाने वाले लोग ये सोचते हैं क्या? नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनको जो जिसको मिलना था वो मिल गया, बस। वो तो पढ़ेगा भी नहीं 84 के बारे में। वो अगर उसको किसी ने दिया, इसको पढ़ो पुनर्जन्म के बारे में, बोलता हूँ तुम्हारे पास मेरे को, मुझे क्या लेना देना, ये पुनर्जन्म का क्या लेना देना है मुझे। काहे के लिए बाबा कहते हैं कि मेरा दामन घट्टा पकड़ के रखो, ये रीज़न है। क्यों कहते हैं कि मुझे ढूंढो, कि हम इस माया से नहीं टकरा सकते। जितने लोगों ने कोशिश की, वो सारे के सारे जो है वो डूब गए उसके अंदर में, वो नदी में डूब गए। एक भी आदमी वो आगे के तीर पे गया नहीं, पहले तीर पे नहीं गया। एक आधा गया होगा तो मालूम नहीं, मुश्किल से। और इसीलिए इस संस्कारों को द्वारा सब
इन संस्कारों को विरुद्ध संस्कारों के द्वारा इसको नष्ट करना, यह उसका उपाय है और इसीलिए पुनर्जन्म की प्रोसेस है। स्वभाव से विपरीत अनुभव संस्कारों को समाप्त करने के लिए बिल्कुल आवश्यक है। क्या बोलते हैं? बिल्कुल आवश्यक है। मतलब अच्छे बुरे संस्कार, गुड एंड बैड, दिस एंड दैट, कभी स्त्री है, कभी पुरुष है, कभी राजा है, कभी रंग है, कभी अनेक 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 प्रकार के आगे। और क्योंकि केवल विपरीत अनुभव ही यह गहरी जड़ जो है, जमाए हुए अथवा दृढ़ता से स्थापित हुए जो विविध संस्कार की जड़ों को हिलाने के लिए यह विपरीत अनुभव ही महत्व का है। मानव रूप के अंदर में यह विपरीत अनुभव, अच्छे बुरे का, गुड एंड बैड, दिस एंड दैट, ये जो है विपरीत, यह अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, आगे पुनर्जन्म की प्रक्रिया में, अब क्योंकि अभी हम लोग पुनर्जन्म की प्रक्रिया पे है, अभी हम लोग आगे नहीं गए, यहाँ पे जाएंगे तभी फिर बाकी का प्रोसेस हम देखेंगे, इवोल्यूशन देखेंगे। पुनर्जन्म की प्रक्रिया में स्थूल चैतन्य परमात्मा पूर्णतया सूक्ष्म और कारण शरीर से युक्त होता है। हम जैसे है, मानव जो है, हमारे इसमें दो शरीर अभी और है, एक सूक्ष्म शरीर है और एक कारण शरीर है और स्थूल शरीर है। हम अपना सारा व्यवहार बाहर का जितना भी है वह स्थूल संस्कारों के द्वारा हम अपना व्यवहार कर रहे हैं। खाना पीना, सोना, यूँ त्यों, नौकरी पानी, धंधा पानी जो भी है वो सब स्थूल संस्कारों का खेल है। अभी हम लोग सूक्ष्म संस्कार और कारण संस्कार में अभी हम लोग गए नहीं हैं, अंदर में घुसे नहीं हैं। इधर जब जाएंगे तब बताएंगे आगे में। और उन शरीरों का उपयोग परमात्मा इन ह्यूमन फॉर्म में अचेतनतया करता है। मतलब मैं जैसे बोल रहा हूँ कि मानव हम है का मतलब परमात्मा इस शरीर के द्वारा, ये ध्यान रखना बार बार, मैं मानव भी बोल दूँ तो भी इसका मतलब ये हो गया कि परमात्मा बाय दिस फॉर्म, इन्यूमरेबल फॉर्म्स है, ये सब फॉर्म्स है, उसके द्वारा ही परमात्मा करता है। इसलिए वहाँ इसीलिए परमात्मा इन ह्यूमन फॉर्म अचेतनतया उस सूक्ष्म जो शरीर है उसका उपयोग करते हैं। सूक्ष्म, कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली हम इस शरीर का उपयोग कॉन्शियसली करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है ये मेरा शरीर, ये बदन है, ये मेरे आँख है, पाँव, ये जो भी है, इसके द्वारा हमारा चेतनतया हम इसका उपयोग करते हैं। पर हमारे इसमें और एक जो शरीर है उसका उपयोग हम अनकॉन्शियसली करते हैं, अचेतनतया हम ऐसा करते हैं। वह इस प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से विविध और असंख्य अनुभवों की असंत श्रृंखलाओं का अनुभव करता है। इस प्रकार से परमात्मा इन शरीरों के द्वारा एज वेल एज वो सूक्ष्म शरीरों के द्वारा अनंत श्रृंखला को बनाते हुए उसको बनाते हैं नष्ट करते उन सभी को इस बनाना और नष्ट करना, इस प्रक्रिया से वो अभी गुजर रहा है, जिसको हम लोग पुनर्जन्म की प्रक्रिया हम लोग कहते हैं। जो अनुभव स्वभाव से विपरीत होते हैं, मतलब किसी जन्म में हमारे इसमें इतना लव है, किसी जन्म में हमारे इसमें इतना गुस्सा है, हार्ट टेम्पर रहते हैं ना, कभी कभी लोग देखते हैं, कोई अच्छे रहते कोई बुरे रहते, धीरे से पाँव, नहीं तो कोई कुछ भी बोलो तो भी प्रेम में रहते हैं। तो हमें वो दोनों ही अनुभव महत्व के हैं हमारे लिए, बराबर है कि? इसीलिए कोई भी अपने ऊपर में गुस्सा भी हो गया, बाँव और शांत, छेड़ो मत उसको। ये समझो कि कभी ना कभी तुमको भी उसी परिस्थिति से गुजरना है। वो अपने संस्कार नष्ट कर रहा है, हम अपने संस्कार नष्ट कर रहे हैं, इसलिए शांत रहो। दोनों अनुभव ये महत्व के हैं, किस लिए कि ये संस्कार जो है ये तुमको नष्ट करना है। और ये संस्कारों का खेल जो है, जो मैंने
पहले अपने किसी भी अवतारिक युग में इतना डिटेल स्पष्ट रूप से मैंने नहीं बताया, जो भी उसका कारण होगा मालूम नहीं, पर नहीं बताया उन्होंने। और जिससे कि ये द्वंद्व के संस्कार, ये उलट पुलट संस्कार समाप्त हो जाए, अच्छे और बुरे दोनों भी समाप्त हो जाए, है क्या? अपने को लगता है कि मैं अगर गुड मैन बन जाऊँ, गुड मैन, पर गुड मैन किस में कि लोगों के नज़र से लोग मेरी वाह करें, मेरे को बुलाए, मेरा सत्कार करे, ये सब गुड संस्कार है, अच्छे संस्कार है, तारीफ रहती है। बैड संस्कार वाला होगा उसको कोई बुलाएगा क्या? उसको कोई नहीं बुलाएगा। इसीलिए गुड हो या बैड हो, दोनों के दोनों, इसीलिए परमात्मा के पास में, सदगुरु के पास में कोई जाते तो वो उसको ना गुड है ना बैड है, उनको मालूम है कि वो इनको दोनों ही नष्ट करना है। इसीलिए तो ये मेरे पास में आए हैं, नहीं तो काहे के लिए आए? वो इसीलिए आए क्योंकि उसका हिसाब मालूम नहीं ना किसी को। और ये बात सही है कि लाखों जन्मों के बाद में भी आप अपने प्रयत्नों के द्वारा इसे नहीं कर सकते, चाहे आपने कितनी भी तीर्थ यात्राएं की हो, क्योंकि तीर्थ यात्रा का अनुभव वो आपको पुष्ट बना देता है कि मैंने इतना किया, वो ख़त्म हो गया, मैं आया वो ख़त्म हो गया। पर एक बात मैंने जो देखी समझी, जो भी है, जिससे सद्गुरु का सहवास मिला है, उसके इसमें ये अहंकार जो है वो नहीं देखने मिलता। हाँ, नहीं देखने को मिलता। मेहर बाबा के जो मंडली के जो लोग थे या उनके जितने भी सर्कल मेंबर थे, चाहे वो बाबा के पास में रहते हो या नहीं रहते हो, जितने भी इंडिया में थे, अमेरिका, जितने भी जगह थे और जो बाबा के वहाँ पे आते थे, उन लोगों के अंदर में ये नहीं है कि आई एम, वो ऐसा लगता था कि बाबा ने उसको चकनाचूर कर दिया, पीस के उनको पाउडर बना दिया और ख़त्म कर दिया। यही सही में ये बात सही है। हाँ, और इसके ऊपर अपना विश्वास, जब भी हम देखते हैं अपने आँखों से, तो अपना विश्वास बैठता है कि हु इज़ दिस मैन, कि इतनी तकलीफ़ दे रहा है, इसके प्रेमी जन जो है उनके घर में खाने के लिए नहीं है, फिर भी ये उनको छोड़ नहीं रहे। ये जब हम देखते हैं ना, तभी अपने को समझ में आता है कि ये अध्यात्म है क्या। और क्यों मेरे बाबा के पास में कम लोग हैं, पर बाबा क्या बोलते हैं कि जब मेरा मैनिफेस्टेशन होगा तब वहाँ लाखों की भीड़ होगी, पर मैं वहाँ नहीं हूँगा। क्या बोलते हैं? मैं वहाँ नहीं हूँगा। ये हम लोगों के लिए एक संदेश है, मेहर बाबा का संदेश, कि मैं वहाँ नहीं रहूँगा। ये 100 साल के पीरियड में जिनको जो करने का है, हाथ धोने का है, जितने भी पापी हो सब हाथ धो के मुक्त हो जाओ। ये सही है, ये फैक्ट है, ये मेरे वर्ड नहीं है, उनकी वर्ड है। मेरे को क्या कहने का मतलब ये है कि इतनी मैंने किताबें पढ़ी है 30 साल के अंदर में, जितनी भी साहब पढ़ के, पर कहीं पे भी समाधान नहीं हुआ कि जो मैं ढूंढ रहा हूँ मैं, उसका समाधान नहीं हुआ। पर मेहर बाबा का जो किताबें हैं पढ़ने के बाद में समाधान हो गया कि यस, जो ढूंढ रहे थे वो इसके अंदर में है, जिसको अपन ढूंढ रहे थे, हाँ, वो इसमें अपने को मिला हुआ है। बिकॉज ये अथॉरिटी से बोल रहे, अथॉरिटी, पहले इसमें भी अथॉरिटी है, सभी ग्रंथों में अथॉरिटी है, सभी में, देयर इज नो डाउट, सभी में है। पर लिविंग अवतार की जो ये है, उसमें कुछ अलग ही मस्ती रहती है, अलग ही मस्ती रहती है। जब हम पढ़ते हैं तभी याद आता है। इसीलिए बाबा का जो कहना था बार बार कि मैं किसी धर्म पंथ का नहीं हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ, मेरे पास कोई धर्म पंथ है। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये पंथ, वो पंथ, वो बोलते हैं पर उनको वो अनुभव नहीं है। बोलते हैं सिर्फ, पर वो अनुभव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अवतार और सद्गुरु, उनको वो अनुभव है। इसलिए उनकी संगत करो, उनको ढूंढो, उनके साथ में रहो। ऐसा हमको बार बार क्यों कहा जाता है, उसका ये कारण है, उसका ये रीज़न है। आगे में मानव ने
जिसमें कि हाँ संस्कारों की छाप निरंतर मनुष्य के कारण शरीर पर या मन पर पड़ती रहती है। जो भी क्रिया हम करते हैं उसके संस्कार बनते हैं। अब ये संस्कार जाते किधर है? यह संस्कार हमारे यह जो कारण शरीर जो है, तीसरा शरीर जो है, यह कारण शरीर इन संस्कारों का जो मोल्ड है वो है यह कारण शरीर। यह कारण शरीर ही है, अपना मन ही जो है इसके अंदर में यह संस्कार जो है वह स्टोर्ड रहते हैं और मन पर पड़ती है अथवा वह उसका चयन करता है। मानव में विद्यमान आंतरिक चेतना इन संस्कारों को धारण किए रहती है। यह चेतना जो है वह इन संस्कारों को धारण किए रहती है, क्योंकि चेतना को संस्कार लेस करना ये पूरे ये इन्वोल्यूशन प्रोसेस का उद्देश्य, मेन एम क्या है? संस्कार को चेतना को संस्कार लेस करना। और यही अभी चल रहा है पुनर्जन्म की प्रोसेस में। अभी ये चालू है। और मुझे जो कुछ फ़ोन करके लोग पूछते हैं जब ये चल रहा है, तो उसके लिए मुझे बीच में वो आंसर देने पड़ते हैं ताकि जो लोग जहाँ पे भी हो वो उसको सुन सके और उनका जो क्वेश्चन है उसका शायद डायरेक्टली आंसर भी उन लोगों को मिल जाए। मानव में विद्यमान आंतरिक चेतना इन संस्कारों को धारण करके उन्हें मुक्त करती है। गॉड इन मैन, फिर से आया गॉड इन मैन, मूल्यवत परमात्मा की आंतरिक चेतना और पूर्ण चेतना द्वारा जब ये संस्कार मुक्त होते हैं तब उसको मुक्त हुए संस्कारों की विविध और तीव्रता, गहनता, उत्कटता के अनुसार उसको विविध अनुभव होते हैं। जैसे जैसे तुम्हारे संस्कार मुक्त हो जाएंगे आपको अनेक प्रकार के अनुभव आएंगे। यहाँ से जब भी चलते टाइम में जैसे जैसे संस्कार कम हो जाते हैं, पहली पारी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इनके ऊपर में जो अनेक अनुभव तुमको आते हैं, बराबर है, अनुभव आते, ठीक है, वेरी गुड आते हैं, पर वो रियलाइज़ नहीं है। हम कभी कभी भूल कर देते हैं कि कभी कहाँ जाने के बाद में हमको बताया जाता है कि भाई इन महाराज के पास में जाने के बाद में हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, दिस एंड दैट, जो भी है कुछ, परंतु उनके पास में, ठीक है, उनके पास में कोई शक्ति आई हुई है, ये वो है, परंतु बोलते कभी भी उधर जाओ मत। तुम्हारा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तुम्हारे 10 प्रॉब्लम निर्माण हो जाते हैं, क्योंकि जिसने तुम्हारा एक प्रॉब्लम सॉल्व किया उसको ये नहीं मालूम कि आगे तुम्हारे लिए और कितने निर्माण होंगे ये एक से। क्यों? कि ही इज़ नॉट रियलाइज है तो ओके, ठीक है, पर बोलते मैं जब आया हूँ तो काय के लिए ढूंढते हो इधर उधर। तो इसका संबंध इसी से है कि ठीक है, अनुभव अनेक आएंगे आपको, पहली, दूसरी, तीसरी, आगे में जो डिटेल हम बगेंगे क्या क्या अनुभव आते हैं। और इसीलिए इस तीव्रता से, गहनता से, उत्कटता, विविध अनुभव उनको आते हैं। जबकि मनुष्य का सूक्ष्म शरीर जो शक्ति केंद्र है, ये जो सूक्ष्म शरीर करता क्या है? सूक्ष्म शरीर हमारी ये चेतना जो है, हमारे जो संस्कार जो है उसको थॉट्स में, विचार में परिवर्तित करते हैं। हमारे जो स्थूल शरीर को लगने वाली एनर्जी जो है वो हमको कहाँ से मिलती है? वो हमारे वो सूक्ष्म शरीर से मिलती है। सूक्ष्म शरीर ये एनर्जी जो है जितनी भी लगती है हमारे थॉट्स में या हमारे बोलने में, करने में, जितने भी जहाँ इंटरनल आउटरनल जितनी है, ये सारी की सारी इस सूक्ष्म जगत की ये जो एनर्जी है वही हमारी वो एनर्जी है जो लिमिटेड स्केल के अंदर में हमारे सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम उसको यूटिलाइज करते हैं। किसके लिए यूटिलाइज करते हैं वो अभी बताया है। ये कहते हैं मनुष्य की सूक्ष्म शरीर जो शक्ति केंद्र है, पावर है, शक्ति केंद्र, वह मनुष्य की, हम अपने स्वप्न के अंदर में जो अपना सारा विश्व निर्माण करते हैं वो वहाँ से एनर्जी कहाँ से आई? वो हमारे सूक्ष्म शरीर से आती है और वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा दी जाती है। स्वप्न अवस्था या जागृत अवस्था के अंदर में जो भी हम कार्य करते हैं, दैनिक जीवन के सारे कर्म करने के लिए यह निमित्त है। उन निमित्त क्या है? वह हमारी जो शक्ति जो है, इंटरनल शक्ति, वो हमको प्रेरित करती है, उसको काम करती है। आगे में
इसको क्रियाशील करने के लिए इन संस्कारों को यह शक्ति प्रदान की जाती है। अपने संस्कार, अपने स्वप्न के अंदर में अपने पास में सिर्फ संस्कार है, फिर वो फॉर्म कहाँ से आ गए? तो वो जो शक्ति है वो उन संस्कारों को फॉर्म्स के अंदर में परिवर्तित करती है, और जिसके साथ हम एसोसिएट होते हैं उन फॉर्म के साथ में, तो ये शक्ति जो है बाहर के लिए, अंदर के लिए, स्वप्न के लिए, अभी वो स्वप्न का तो मैंने मिटा दिया है, ये जो भी है यह क्रियाशील करने के लिए इन संस्कारों को शक्ति प्रदान करने का कार्य यह हमारा आंतरिक जो एक शरीर है उसके द्वारा वो होता है। अवतार मेहर बाबा की जय। आगे में देखेंगे कि आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो उसका डिटेल अभी और वर्णन आएगा। जय बाबा।